नमस्कार साथियों, टीके बायोलॉजी क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आनुवांशिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जेनेटिक कोड के बारे में जानेंगे। जेनेटिक कोड की खोज कोई एक वैज्ञानिक ने नहीं किया है, बल्कि अनेक वैज्ञानिक मिल करके इसके बारे में जानकारी एकत्रित किए हैं, पता लगाए हैं, जिनमें प्रमुख योगदान हैं नीरेनबर्ग, मथाई, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट होली। और शब्द जेनेटिक कोड देने वाले वैज्ञानिक हैं जॉर्ज गेमो। जेनेटिक कोड है क्या? जेनेटिक कोड डीएनए और बाद में ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बने एमआरएनए, अर्थात डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए का निर्माण होता है, उस एमआरएनए पर नाइट्रोजनस क्षार का एक विशिष्ट सीक्वेंस होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को कोडित करता है। उसी को ही कहा जाता है जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड जो है वो तीन नाइट्रोजनस क्षारकों के क्रम में पाए जाते हैं, जिसे ट्रिपलेट कोडान कहा जाता है या कोड कहा जाता है। एक विशिष्ट प्रकार से एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को निर्दिष्ट करने वाले जो 3 नाइट्रोजनस क्षार का जो समूह है, उसी को ही कोड, प्रकूट या कोडान कहा जाता है। ये जो जेनेटिक कोड है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जेनेटिक कोड की सबसे पहली विशेषता है कि हमेशा ट्रिपलेट कोडान के रूप में ही पाए जाते हैं। मतलब 3 नाइट्रोजनस क्षारकों का ही क्रम होता है। किसी भी जीव में या कभी कभी किसी भी स्थिति में 2 या 4 या 5 नाइट्रोजनस क्षार जो है आपस में कोडान का निर्माण नहीं करते हैं। आपको मालूम है 4 प्रकार का नाइट्रोजनस क्षार इसमें पाया जाता है। तो इस 4 नाइट्रोजनस क्षार U, A, G, C ये जो हैं 3 के क्रम में जब कोडित होते हैं तो ये 64 प्रकार के कोडान का निर्माण करते हैं। फिर दूसरा विशेषता है कि ये जो कोड होते हैं वो कामा रहित होते हैं। मतलब आनुवांशिक कोड जो एमआरएनए में पाया जाता है, उनके बीच किसी प्रकार का कोई गैप नहीं पाया जाता है, न ही कोई कामा होता है। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं AUG, UCU, CUA, AUU और CCA कंटिन्यूअस फॉर्म में है। यहाँ पे ना तो कोई कामा है ना कोई गैप है। तो इस प्रकार से ये कामा रहित होते हैं। आनुवांशिक कोड में कभी भी इस स्थिति में आनुवांशिक कोड नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण दे, यहाँ पे बताया गया है कि ये फॉर्म जो है बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। AUG के बाद यहाँ पे देखिए कामा है, यहाँ पे गैप है, तो ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। आनुवांशिक कोड हमेशा ऐसा कंटिन्यूअस फॉर्म में पाया जाता है। फिर अगला विशेषता है कि ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं AUG, ये 3 नाइट्रोजनस क्षार मिल करके एक ट्रिपलेट कोडान बना रहे हैं। फिर अगला है UCU, ये अगला कोडान बना रहे हैं। तो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जैसे AUG ये पहला कोडान है और ये UCU दूसरा कोडान है। कभी भी ये पहला कोडान AUC दूसरे कोडान ऐसा नहीं बना सकता GUC, ये स्थिति में नहीं बन सकता है। तो ये जो है नॉन ओवरलैपिंग रूप में पाए जाते हैं। फिर अगला विशेषता है कि ये जो कोड हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। किसी भी जो जीव हैं उसमें ये एक जैसे ही पाए जाते हैं, चाहे वो विषाणु हो, जीवाणु हो। यदि विषाणु और जीवाणु में जो कोडान है वो एक जैसे हैं, जैसे ल्यूसिन नामक जो अमीनो अम्ल है उसको UUA कोडित करता है, तो यही जो है मानव में, पादपों में भी वही कोड करेगा। हालांकि नए अन्वेषण के आधार पर ये पता चला है कि मानव माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ अपवाद होते हैं। जैसे यहाँ पे UAA ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो है नॉनसेंस कोडान के रूप में पाए जाते हैं। तो ये कुछ अपवाद भी हैं, परंतु सामान्य रूप से जो कोड हैं वो यूनिवर्सल जो है वो होते हैं। फिर अगला विशेषता है, ये जो जेनेटिक कोड होते हैं वो असंदिग्ध होते हैं। कोड गैर अस्पष्ट होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कोड
एक ही अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है। जैसे AUG मेथियोनिन को कोड करता है तो वो हमेशा मेथियोनिन के ही कोड करेगा, किसी भी दूसरे जीव में वो अन्य अमीनो अम्लों को कोडित नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये असंदिग्ध होते हैं। फिर अगला विशेषता है कि जो जेनेटिक कोड है उसमें कुछ ऐसे कोड होते हैं जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ऐसे कोडान को प्रारंभन कोडान या आरंभन कोडान कहा जाता है। जैसे AUG, इसका मतलब है कि mRNA में AUG से ही ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। AUG हमेशा यूकेरियोट्स में फिनाइल मेथियोनिन और बैक्टीरिया में मेथियोनिन को कोड करता है। तो ये प्रारंभन कोडान होते हैं हमेशा। फिर उसी प्रकार से समापन कोडान भी पाए जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स निर्माण की श्रृंखला चल रही है, यदि कुछ ऐसे कोड होते हैं जो उसको बंद करना है, रोकना है, तो उसके लिए भी कोड पाए जाते हैं। जैसे UAG, UAA और UGA, ये ऐसे कोड हैं जिनमें किसी भी प्रकार की अमीनो अम्ल के लिए सूचना नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये गैर अर्थ कोडान या नॉनसेंस कोडान होते हैं। यदि ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में आ जाएं, जो किसी mRNA में ये mRNA में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर यदि राइबोसोम आता है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का अमीनो अम्ल कोडित नहीं होगा और पॉलीपेप्टाइड निर्माण की श्रृंखला स्वयं वहीं पे रुक जाती है। तो ये नॉनसेंस कोडान या समापन कोडान होते हैं। MW नीरेनबर्ग, मथाई, JHS ओकावा और HG खुराना, रॉबर्ट हॉली ने एक कोडिंग शब्द तैयार किया जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे यहाँ पे ल्यूसीन, आर्जिनिन तथा सेरीन के लिए कोडान की संख्या 6 है, जो कि सर्वाधिक होती है। फिर अगला विशेषता है अपहासित या अभ्रष्ट कोड। इससे पहले हमने देखा था असंदिग्ध कोड। असंदिग्ध कोड का मतलब था कि एक कोड एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को हमेशा कोडित करेगा। और अपहासिता का मतलब है कि एक अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडान जो है वो कोडित कर सकता है। जैसे यहाँ पे ल्यूसीन को 6 प्रकार के कोड जो है वो कोडित करते हैं। तो इस प्रकार से कोड अपहासिता भी पाई जाती है आनुवांशिक कोड में। अब यहाँ पे हम देखते हैं आनुवांशिक कोड का टेबल हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ये mRNA में पाए जाने वाले जो 4 न्यूक्लियोटाइड को हमने सबसे पहले लेटर के रूप में यहाँ पे लिया है, यूरेसिन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। फिर ऊपर की साइड हमने ये सेकंड लेटर के रूप में लिया है और इस प्रकार से थर्ड लेटर के रूप में हमने ये 4 को पुनः लिया, फिर 4 को, फिर 4 को, फिर 4 को। और इस प्रकार से ये एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक इधर से यू हमने लिया और इस प्रकार से ये कोड बन गया यू। इसी प्रकार से यू सी। फिर अगला कोडान हो जाएगा यू और ए। तो इस प्रकार से ये हम कोड तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार 64 प्रकार के कोड यहाँ पे तैयार होता है, जिनमें अलग अलग कोड जो हैं अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्लों को कोडित करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और कुछ ऐसे भी कोडान होते हैं जो किसी भी प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है UAA जो स्टॉप कोडान है, समापन कोडान है। UAG ये भी स्टॉप कोडान है, जिनमें किसी प्रकार के अमीनो अम्ल कोडित करते नहीं हैं ये। और एक और है यहाँ पे UGA, ये भी एक प्रकार का समापन कोडान है, इसमें भी किसी प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करने की क्षमता नहीं होती है। हम जेनेटिक कोड का टेबल एक और तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। ये देखिए सर्कल के रूप में यहाँ पे हैं। सबसे पहले एक छोटा सर्कल यहाँ पे बनाते हैं, फिर एक बड़ा सर्कल, फिर एक और बड़ा सर्कल बनाएंगे। इस छोटे सर्कल को हम ये 4 भागों में बांट सकते हैं 2 लाइन खींच करके। और उसके पश्चात इसमें ये हमने 4 अमीनो अम्लों को यहाँ पे लिया, ये AUGC। फिर उसके बाद बड़े सर्कल को हम ये G वाले साइड में 4 खाने, A में 4 खाने और ये C में 4 खाने लाइन के द्वारा बना देते हैं।
उसी प्रकार यू में भी 4 खाने हम लाइन के द्वारा बना देते हैं। अब इस प्रकार से ये दूसरा लेटर हो गया। फिर थर्ड लेटर के लिए हम यहाँ पे हमने ये जो लिया हुआ है यू में फिर ये 4 खाने बनाए, फिर सी में 4 खाने बनाए, फिर ए में 4 खाने, फिर ये जी में 4 खाने। इस प्रकार से सभी में ऐसी प्रक्रिया हम दोहराते हैं। और यहाँ पे हम इस प्रकार से जैसे बना सकते हैं यू और यू, ये पहला कोड बन गया। फिर दूसरा कोड बनेगा यू सी, ये जो है फेनिलएलनिन को कोड करता है। फिर उसी प्रकार से ये यू ए, यू जी, और ये जो है ल्यूसीन को कोड करता है। तो इस प्रकार से ये हम ट्रिपलेट कोडान यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये एक और दूसरी विधि है कोडान बनाने का। तो उम्मीद करते हैं आज का जो मेरा टॉपिक जेनेटिक कोड आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।